तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल गरीब निवाज गोसैया मेरा, माथे छतर धरे, जाकी छोटी जगत कहु लागे, तापर तू ही ढरे, नीचा ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे, नाम देव कबीर तिलोचनु सधना सैनु तरे, कहे रवि दास सुनहु रे संतो, हर जियो ते सब सरे, ऐसी लाल ऐसी लाल ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गोसैया मेरे, शुक्राना मेरे बाबा। आपके जैसा प्यार न किसी ने किया था, न कोई कर सकता है, न कोई आपके जैसा प्यारा है, न कोई आपके जैसा सुंदर है, न कोई आपके जैसा सलोना है, और न कोई आपके जैसा मन बसिया है। शुक्राना मेरी माँ का आंचल, शुक्राना। संगत जी, कुछ सत्संग जो हुक्म होता है और गुरु जी कहते हैं तुझे तू सत्संग शेयर कर, मैं तेन एक और ब्लेस कर रहा हूँ, शेयर कर, मैं एक और ब्लेस कर रहा हूँ। और उस क्रम में क्या होता है, गोसैया ठाकुर तो हमें देते जाते हैं, क्योंकि ऐ देंदा नहीं थकता, जुगो जुगो देता है दान। और हम भी श्वासों की माला पे इनको सिमरते रहते हैं, लेकिन जो हमारी ड्यूटी है शुक्राना, उस पे चूक जाते हैं। बेटी चूकी है आज मेरे बाबा की, बहुत चूकी है। आई एम सॉरी पापा, कान पकड़ के। संगत जी, गुरु जी ने कहा कि इतनी बड़ी अनहोनी होने वाली थी कि तू सह नहीं सकती, फिक्र मत कर, मैंने टाल दिया है, तू बस शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, कभी कभी क्या होता है ना कि हमें अनायास ही बहुत सारे संकेत मिलने लगते हैं, एज इफ जैसे कि आज मुझे लगभग 15-20 दिनों से मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे कौवों का झुंड बहुत दिखता है। बहुत सारे कौवे मुझे दिखते हैं। अभी मैं बहुत जगह गई हूँ, फिर चाहे वो डेज़र्ट में हूँ या फिर किसी झील में हूँ, या फिर अभी मैं अपने घर पे हूँ, विंडो के पास रहती हूँ, किचन में या बालकनी में, बेडरूम में भी।
तो हर जगह से मुझे कौवे की आवाज़ भी आएगी सुबह में, और मुझे दिखते भी बहुत सारे हैं, जैसे कि 10, 15, 20 इस तरह से, और वो सारे गोल-गोल घूमते रहते हैं। जब मैं कहीं जाती होती थी, तो हमारी कैब के ऊपर से भी वो क्रॉस करते थे, और कौवों के साथ बाज़ भी। कहीं न कहीं ये एक इशारा होता है, गुरुजी ने कहा कि तू की समझी, तैनू पता है, जदों तू माफ़ी मांगदी है दिल से, तो तेरे पितर तैनू ब्लेस करन आते हैं। ए तेरे एक जन्म दे नहीं, तेरे जन्मों के पितरा हैं। तूने जितना जन्म लिया, तेरे पितर तुझ पे खुश हैं, तो तू सबका शुक्राना कर। गुरुजी ने आज मुझे कहा है कि जन्मों-जन्मों के जो तेरे पितृगण हैं, आज वो तुझसे खुश हैं। सब बंधन मुक्त हैं, सब खुश हैं, और वो क्यों खुश हैं? क्योंकि तू सच बोलती है। तूने दिल से माफ़ी माँगी, तूने शुक्राना किया उस परमपिता का, जिनके चरण शरण में तेरे पितृ पहुँच गए हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, ये जो कहते हैं ना कि शिव पुराण का एक अध्याय रोज़ पढ़ा कर, शिव पुराण के पाठ से हमारी क्लींजिंग तो होती ही है, साथ में हमारे जन्मों-जन्मों के जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, वो भी ब्लेस होते हैं, उनकी भी मुक्ति होती है, उन्हें मोक्ष मिलता है, और वो शरणागत बन जाते हैं सदाशिव महाराज के। अगर परिवार का एक सदस्य भी शिव पुराण का एक पन्ना भी रोज पढ़े, तो बहुत ब्लेसिंग मिलती है। शिव पुराण के साथ एक अलग सा कनेक्शन हम सबका जुड़ जाता है, जब हम गुरुजी से बहुत प्यार करने लगते हैं। आपको वही प्रसंग आपके सामने आएगा जो आपके जीवन में घटित होने वाला होगा। आप जब उसी पेज पे पहुँचोगे, जिस पेज से रिलेटेड आपको कोई न कोई मन में कुछ बात चलती होगी। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था अभी से 2 दिन पहले, कि तेरी एक बहुत प्यारी चीज़ खोने वाली है, ख्याल राखी, सत्संग सुन के कष्ट कटा ले। संगत जी, मैं सोच ही रही थी कि क्या गुम होगा। मैं संभाल के अपना फ़ोन नया वाला रखती रहती थी, और ख़्याल रखती थी कि कहीं-कहीं बैग ना छूट जाए। रास्ते में थी, तो ट्रैवल करते हुए कितनी बार होता है कि मंदिर गए तो जूते ना चोरी हो जाएँ, पर्स ना चोरी हो जाए, बहुत सारी चीज़ रहते हैं, कार्ड्स ना चोरी हो जाएँ। लेकिन कृपा इतनी है हमारे बाबा की कि हम लोग सकुशल अपने प्राणों के साथ वापस आए, क्योंकि बहुत सारे कष्ट आए थे, लेकिन गुरुजी ने हमें बिना किसी हार्म के सकुशल अपने घोंसले में वापस बुलाया, बिठाया, और कहा कि देख, तेरा गुरु किਵੇਂ तेरी रक्षा करता है, तो शुक्राना कर, शुक्राना मेरे बाबा। फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक संकेत दिया, एक सत्संग सुनाया जिसमें कि आंटी का एक मोबाइल खो जाता है। मोबाइल खोने का सत्संग सुनाया कि कष्ट कटेगा, सुन ले। कल क्या हुआ, कल बच्चे नीचे गए थे शाम को खेलने के लिए। लेट नाइट जब वो फुटबॉल खेल के आते हैं, और हम सब गुरुजी की ही बातें कर रहे हैं किचन में, मैं बेटा-बेटी। अचानक से बेटा बोलता है, मम्मी, हे ओ माय गॉड, मेरा तो ईयरपॉड, मेरा पॉकेट फटा था, नीचे में कहीं गिर गया। उसके एक कान का ईयरपॉड का एक जो था, वो पॉकेट से गिर गया था,
और मैंने कहा भाग के जाओ और चेक करके आओ। ऐसे करो ना करो, कभी मुश्किल आती है तो मंत्र जाप सबसे बड़ा सहारा होता है। मंत्र जाप करने लगी। 5-7 मिनट के बाद बच्चा आता है। जय गुरु जी मम्मी, मिल गया। गुरु जी को बहुत थैंक यू है। और संगत जी, बहुत अच्छा लगता है और विश्वास से परे की एक दुनिया लगती है कि सत्संग सुन के बीमारी का ठीक होना, सत्संग सुन के पहले से हमें एहसास होना। बहुत शुक्राना बाबा, बच्चे के उस एयरपॉड का मिलने के लिए जो आपने संभाल के धरती मैया की गोद में रखा हुआ था। शुक्राना मेरे बाबा। दूसरा सत्संग ये है कि हम जब वापस आते हैं तो ट्रेन में मुझे एक सत्संग गुरुजी ने ब्लेस किया था। जब मैं रात में आ रही थी 30 तारीख की रात को, लगभग 9:30 बजे मुझे एक सत्संग ब्लेस हुआ जिसमें कि एक आंटी का इंटरव्यू था। और आंटी का इंटरव्यू ऑनलाइन था और उन्होंने अपना नेट ऑन किया और जैसे ही उन्होंने अपना लैपटॉप खोला, सब कुछ उन्होंने सेटअप किया, अचानक से उनका वाईफ़ाई डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो नहीं कर पाती हैं अपना इंटरव्यू और उनको वो नौकरी जॉब नहीं मिल पाती है। वो बहुत अपसेट होती हैं, बहुत उदास होती हैं, गुरुजी से बहुत गुस्सा करती हैं, लड़ती भी हैं। उसके बाद उनको पता चलता है कि वो पहले चेक करवाती हैं कि आखिर ये वाईफ़ाई मेरा डिस्कनेक्ट क्यों हुआ जबकि लाइट तो थी। संगत जी, जब उन्होंने अपने केबल को चेक करवाया तो उनके केबल को गिलहरी ने काट डाला था और उनका वाईफ़ाई चला गया था। अब संगत जी, उनके सत्संग में ये था कि उसके बाद वो क्या करती हैं कि उनका तो वो जॉब नहीं मिला उनको। वेरी नेक्स्ट डे 2 महीने पहले उन्होंने एक जगह अपना वो फॉर्म फिल किया था। अभी जिस जॉब के लिए वो उनका इंटरव्यू होना था, उसकी डबल सैलरी पे उनके पास एक ऑफ़र आता है और विदाउट एनी इंटरव्यू उनके पास एक कॉल आती है कि जब आपने 2 महीने पहले यहाँ पे अपना बायोडाटा दिया था, आप बिल्कुल सूटेबल हैं उस काम के लिए और आपको 50,000 के इस पे यहाँ पे जॉब के लिए आप कभी भी जॉइन करने आ सकते हैं 2 दिन के भीतर। उनके ही शहर में, वो तो शहर से बाहर की जॉब थी और 25,000 की थी। अब उनको 50,000 की जॉब मिली और वो भी शहर के अंदर उनके घर से 3 किलोमीटर की रेंज में, जो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा। और उनको 3 दिन ऑफ़िस जाना था और बाकी के 3 दिन उनको वर्क फ्रॉम होम होता। उन्होंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बहुत सॉरी किया। संगत जी, जब हम घर आते हैं नेक्स्ट डे, अम, हम अपना कैमरे से डाउनलोड करने लगे लैपटॉप में अपने स्नैप्स को, जो हम ट्रिप पे गए थे। जैसे ही हमने स्टार्ट किया, फिर बच्चे के स्कूल में मेल करना था और जैसे ही हमने किया तो नेट नहीं चल रहा था और मैंने बोला कि ऐसा तो नहीं कि मुझे एक सत्संग ब्लेस हुआ था ट्रेन पे कि हमारे यहाँ उनकी ना गिलहरी ने काट दिया था केबल। संगत जी, मैंने ये बात बोली अपने पति से और मैंने गुरुजी से मन ही मन शुक्राना किया कि गुरुजी, कहीं ऐसा हमारे साथ तो नहीं। संगत जी, लगभग 4 घंटे हमारे यहाँ नेट नहीं रहा। जब तक वहाँ से आते हैं जो जियो या फाइबर वाले, जब वो आए तो पूरा चेक किया उन्होंने, फिर वो टेरेस पे जाते हैं। संगत जी, जब वो टेरेस पे जाते हैं तो 8-10 जगह से गिलहरी ने केबल को काटा हुआ था, वो भी पहले से ही कटा हुआ था और वो शॉक्ड थे कि इतने दिन से आपका नेट चल कैसे रहा था। संगत जी, गुरुजी की टाइमिंग होती है, जब हम नहीं थे तब उन्होंने
ये हमारे साथ ये चीज़ हुई इस 10 दिनों के भीतर में, जबकि हमें उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। और हमारे आने के बाद गुरुजी ने उस गुत्थी को सुलझाया। हर नेगेटिव एनर्जी जो हम पे प्रहार करने वाली थी, उसको हमारे राम राय की गिलहरी ने उस तार पे कुर्बान कर दिया। शुक्राना मेरी गिल्लू, शुक्राना। प्रकृति के छोटे-छोटे चराचर हमें हमेशा हमारी लाइफ ब्लेस करते हैं। हम उनका शुक्राना भूल जाते हैं, नहीं भूलना होता है। शुक्राना मेरी गिल्लू, शुक्राना। अब संगत जी, इस बार जब हम लोग वापस आए हैं, तो बहुत कुछ गड़बड़ हुआ। सबसे पहले क्या हुआ कि जब हम रास्ते में थे, तो जब हम वहाँ से सवाई माधोपुर से जब हम लोग निकलने वाले थे, तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि जो बच्चे का स्लिंग बैग था, उसमें सारे ड्राई चीज़ ही थे, कुछ ऐसा चीज़ नहीं था। लेकिन बच्ची जिसमें मंत्र जाप लिखती है, वो डायरी थी उसके रुमाला में लिपटा हुआ। अचानक से वो बैग ना पूरा गीला हो जाता है, पूरा गीला हो जाता है। और मैं पूछती हूँ कि तुम लोगों ने इसमें क्या रखा है? पानी की बॉटल खोल के रखे हो, चिप-चिप कर रहा है पूरा। तो बच्चे कहते हैं नहीं मम्मी, रखा तो कुछ नहीं था, मे बी उसमें कुछ रह गया होगा। संगत जी, वो बिल्कुल चिपचिपा सा था। और उसके बाद जब मैं चेक करती हूँ, तो उसमें पूरा बच्चे का प्रोबायोटिक, उसमें एक जो आता है याकुत करके, वो पूरा गिर गया था। और बच्चे की डायरी और वो रुमाल पूरा भीग गया था। संगत जी, उसके बाद 5 मिनट के अंदर में मेरे पास एक सत्संग आता है। मैं अपने बर्थ पे जाती हूँ, लेटती हूँ, और एक सत्संग आता है। उसके बाद मैंने पहले उसको क्लीन अप किया था, उसको निकाल के रुमाल को धो के बैग को पहले साफ कर दिया। हल्का सा चिपचिपापन वो कम हुआ। तो गुरुजी ने कहा कि जो जो जलन तुझे होनी थी और मैंने अपने पे ली है, तेनू ब्लेस कितना ते शुक्राना कर दे। संगत जी, यहाँ पे जलन की बात आई थी और वो प्रोबायोटिक था। मैं समझ नहीं पाई कि इसका क्या मतलब था, लेकिन कहीं न कहीं इसका एक अ, मुझे आंसर मिल गया मन ही मन में कि अभी जो ट्रीटमेंट में हमारे पति और माँ हैं, तो जब आपके अंदर में कीमो की दवाई होती है, तो वो बहुत ही पेनफुल और बहुत ही जलन वाला होता है। और जिस तरह से मेरा अभी फंगल इशू है, वहाँ भी बहुत जलन होती है। मेरे बच्चे, दोनों बच्चों को कभी-कभी पेट में भी होता है। इवन हमारे बाबूजी का भी हाथ जलने से बचा था। तो हर जगह जलन की बात जब सामने आई, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं गुरुजी ने उस जलन को इस ठंडे से काटा है, हमारे कष्ट को। और जिस डायरी में मंत्र जाप लिखा था, उस उनकी नन्ही सी नतनी ने, उसके ऊपर उन्होंने वो सारा कष्ट काटा। शुक्राना गुरुजी, जहाँ पे इनका नाम होता है, वहाँ से ही सारे कष्ट कटित होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद का एक सत्संग है संगत जी, कि जब हम वापस आते हैं, तो मेरे साथ एक अजीब-सी चीज़ होती है। मुझे बिल्कुल सफोकेशन होने लगता है, जब मैं अपने बर्थ पे लेटी हुई हूँ। और मुझे 2 से 3 मिनट का एक विज़न आता है, जब मैं ट्रेन पे हूँ। दवाई खाने के बाद मैंने बड़े मंदिर का जल प्रसाद पिया था, और जैसे ही मैं लेटती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ कि मुझे कोई खींच रहा है बहुत ज़ोर से। और वो अजीब-सी कोई चीज़ थी जो मुझे खींच रही थी, मुझे उसका शक्ल नहीं दिख रहा था। लेकिन मेरे पीछे में जो है, वो मुझे कह रहा है कि तुम्हें आगे नहीं जाना है, तुम्हें यहीं रुकना है, मत जाओ उसके साथ।
और वो ऐसी कोई चुंबकीय शक्ति है जो मुझे खींच रही थी, और मेरे पीछे में जो है उसकी आवाज़ मैं क्लियर सुन रही हूँ कि बेटा तुम्हें आगे नहीं जाना है, तुम यहीं रुको, कहीं नहीं जाना है तुम्हें, तुम्हें यहाँ रुकना है। संगत जी, मैं कहती हूँ कि मुझे अगर रुकना है तो मेरा हाथ पकड़ लीजिए, नहीं तो मैं खींच रही हूँ, मैं नहीं रुक पाऊँगी। संगत जी, अचानक से ऐसा लगा जैसे कि बहुत ज़ोर से मुझे किसी ने होल्ड किया है, और वो पकड़ कैसी थी, तो बचपन में जब मेरी तबीयत ख़राब होती थी और मेरा साइनस का पेन बहुत ज़्यादा होता था, तो मेरे चाचा जी मुझे बहुत कस के होल्ड करते थे क्योंकि मेरा सर फटने को आता था। संगत जी, मैंने वही होल्ड फ़ील किया कि जैसे मुझे बहुत कस के किसी ने पकड़ लिया है, और अचानक से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सब कुछ ठीक होगा, और मैंने मंत्र जाप शुरू किया। जैसे ही मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मैं 13 टाइम करने वाली थी, उसी वक़्त मेरी आँख, मतलब मैं उठ के वैसे ही लेटे-लेटे मंत्र जाप कर रही हूँ। अचानक से मेरे सामने में वो फिंगर्स वाला एक सत्संग आ जाता है, रील टाइप का, कि तर्जनी उँगली से जाप नहीं करना चाहिए, वो फिंगर अशुद्ध होती है। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि बिना गिनती के जाप किया कर। उन्होंने कभी गिन के जाप करने को नहीं कहा, कभी गिन के शुक्राना करने को नहीं कहा। जब उनकी ब्लेसिंग काउंटलेस है, तो हम क्यों बांधें? कहते हैं कि गिनती करके जाप करने से हमारे अंदर अहंकार आता है, और जहाँ अहंकार है, वहाँ प्रभु का वास नहीं होता है। शुक्राना मेरे बाबा। मैं उसी वक़्त रुक गई। मैंने 7 बार मंत्र जाप किया, और फिर मैंने सॉरी कहा गुरुजी से, सॉरी गुरुजी, पहले की जितनी भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, उनको माफ़ी करो, उनको बख्श दो। थैंक यू मेरे बाबा, थैंक यू। संगत जी, हमारा पहले ट्रेन का टिकट जो था, वो ट्रेन लेट हो गया था और हमें दोबारा दूसरा ट्रेन का टिकट करना पड़ा। तो हमारे लगभग 5,000 के लगभग हमारे रुपए एक्स्ट्रा गए, और वो समझ लीजिए कि डूब गए। हमने दूसरा टिकट लिया, उसमें क्या हुआ कि हमें 3 अपर और 1 लोअर मिला, सॉरी 4 अपर और 1 लोअर मिला था। लोअर पे मम्मा थी, और 3 अपर पे मैं बेटा-बेटी थे। अब हमारे पति बैठे हैं, और स्पाइन ट्रांसप्लांट की वजह से उनको ऊपर चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि उस पे प्रेशर नहीं ज़्यादा पड़ना है। हमने जिनको बोला, हमारे केबिन में बैठे थे, उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मैंने कहा गुरुजी, क्या आपका बेटा बैठ के ही जाएगा? थक जाएँगे। गुरुजी कुछ तो कृपा करो। संगत जी, मैं जाती हूँ, इनका बेड लगा लिया पहले, और हमारे बगल में जो 2 लोग बैठे थे, मैं जाती हूँ उनसे पूछने के लिए कि सर आप कहाँ पे जाएँगे? तो एक तो कहते हैं कि नहीं, मैं तो दिल्ली तक जा रहा हूँ, इनका मुझे नहीं पता। मैंने दूसरे से पूछा तो वो पुलिस थे, और उन्होंने कहा कि मुझे तो अभी 2 स्टॉपेज के आगे ही उतर जाना है। तो मैंने कहा सर, अगर आप उतरेंगे, ये लोअर बर्थ आपका है, तो क्या आप हमें बता देंगे ताकि हम यहाँ पे आ सकें? क्योंकि हमें ऊपर जाने में दिक्कत होती है। मैंने अपना ही नाम बताया उनको, तो वो कहते बिल्कुल मैडम, हम आपको बुला लेंगे। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि बाकी तो श्री राम की इच्छा। मैंने उनको जय श्री राम कह के, जय गुरु जी कह के आ गई, और मैंने इनको बोला कि देखिए 2 स्टॉपेज के बाद वो चले जाएँगे, तो आप उनकी जगह पे चले जाना। गुरुजी कितनी कृपा करते हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ होती है संगत जी। आजकल कोई ऐसा नहीं करता है। हमारे ही केबिन में किसी ने हमें सीट नहीं दिया लोअर एक्स्ट्रा, लेकिन जो वहाँ थे वो पुलिसकर्मी थे, और वो उतरने से पहले कहते हैं मैडम कहाँ गई? ये कहते मैडम तो वहाँ लेटी हुई हैं, वो मेरे लिए ही आपसे बात की थी, तो प्लीज़ सर आप आ जाइए।
कहते हैं ना, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गोसैया ठाकुर, तुझ बिन कौन करे। शुक्राना मेरे बाबा। एक सत्संग रात में आया मेरे सामने में कल, और उसमें था कि ये महीना तेरे बच्चे पे बहुत भारी है, उसे एक पल को भी अकेला मत छोड़ना। नहीं, सिर्फ इतना था कि तेरे बच्चे पे ये समय भारी है, उसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, हर जगह उसके साथ रहना। संगत जी, मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गई लगभग 5 मिनट तक, क्योंकि मेरे बच्चे का कल टिकट था है जाने का, और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। और मैंने कहा, गुरुजी आप ऐसा जो कह रहे हो ये कैसे होगा? आप तो कह रहे हो कि उस पे भारी है, बच्चे को अकेला मत छोड़ना, आप तो बच्चे के साथ होते हो, और मैं तो वहाँ नहीं रहूँगी। संगत जी, उसी कैप्शन का मेरे सामने में सत्संग आ जाता है, और जब मैं वो सत्संग सुनती हूँ तो उसमें था कि जनवरी का महीना, यानी कि आज से बच्चा फ्री। और एक चीज़ गुरुजी ने मुझे कहा कि अपने बच्चे को कहना, उठते ही जो पहला काम वो भगवान का नाम, और सोते समय भगवान का नाम, ये उसको बोलो कि अपने जीवन का मूल मंत्र बना ले। मैंने बच्चों से बताया नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो बच्चे ऐसा ही करते होंगे। शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे बच्चे पे बड़ा भार आया सी, मैंने कट दिता तो शुक्राना कर। फिर से मुझे थोड़ा सा टेंशन हुआ, और संगत जी, जैसे ही मैं किचन में हूँ, और पहले दिन ही ऐसा हुआ कि किचन से नॉर्मली मैं बात नहीं करती हूँ कॉल पे, कल मैंने बात किया, और बर्थडे था तो विश करने के लिए बार बार कॉल आ रहा था, तो मैंने बात कर लिया। लेकिन उस बात से ठीक पहले गुरुजी ने मुझे दरबार साहब ब्लेस किया था। मैं गुरुद्वारा साहब से आई थी, और उन्होंने कड़ा प्रसाद खिला के ब्लेस कर दिया था। जब मैं बात कर रही हूँ, उस वक्त मैं काम कर रही थी, किचन वर्क कर रही थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरे अंदर में चल रहा है कि गुरुजी ये सही नहीं कर रही हूँ मैं, आप खाना बनाते हुए मना करते हो किसी से बात करने के लिए, सिर्फ सत्संग सुन सकते हैं हम, जहाँ पे गुरु की कृपा होती है, गुरु के वचन होते हैं, प्रभु की माया कृपा होती है, नेगेटिव एनर्जीज नहीं होती है। अब संगत जी, सुबह में हमारे पति हमें एक मैसेज फॉरवर्ड करते हैं गुरुजी का, कि किचन में खाना बनाते समय या तो सत्संग सुन, या शब्द सुन, या मंत्र जाप चला के छोड़ दे। किसी भी रिश्तेदार से बात न किया कर, खाने में नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है। और संगत जी, मैंने बहुत माफ़ी मांगी कि गुरुजी किस तरह माँ बन के हमें समझाते हैं छोटी छोटी सी बातें जो हम इग्नोर करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। फिर संगत जी, एक और मैसेज आया कि कभी भी रात में कपड़े मत फैलाया कर, क्योंकि मन तो है ना, सवाल बहुत उठता है। मेरे मन में अचानक से आया, गुरुजी ऐसा क्यों बार बार कहते हैं, अब शाम को अगर मैं कपड़े धुलूंगी तो मैं क्या करूंगी? तो मेरे सामने में बहुत सुंदर से एक आंसर आता है कि सूर्य के प्रकाश में पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो हमारे कपड़ों को रोशनी से, हमारे कपड़ों के अंदर में जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उसको खींच के उसको प्योर कर देती है। जबकि रात के अंधेरे में चंद्रमा तो होते हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज भी बहुत होती हैं। इसीलिए रात में नकारात्मक ऊर्जा होती है अंधेरे की वजह से, तो उस वक्त हमें बाहर भी कपड़े नहीं फैलाने चाहिए। शुक्राना मेरे बाबा। और नहीं फैलाने दिया गुरुजी ने मुझे। आज कपड़े धुले हैं, लेकिन मम्मी का मन गुस्सा भी होगा, लेकिन मैं नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे गुरु का हुक्म है
गुरु के हुक्म को मानने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, लेकिन फिर हमारा कल्याण ही कल्याण है। बहुत दिनों से गुरुजी कह रहे थे कि अपना टेस्ट करवा, अपना ब्लड टेस्ट करवा, तेरे अंदर में गांठ पनप रही है, दिखा दो दिखा दो। संगत जी, आज जब ब्लड टेस्ट करवाने के लिए सैंपल के लिए आए तो हमारा भी सैंपल उन्होंने लिया, पूरा पैकेज किया। जैसे गुरुजी कह रहे थे, विटामिन डी तो मेरा नॉर्मल हो गया है, अब उसमें नहीं दिक्कत है, लेकिन मेरा आयरन बहुत लो है और कुछ कुछ और भी है। थायराइड जैसे कि हल्का सा बढ़ा हुआ है, जबकि वो नहीं था। शुगर भी बॉर्डर पे ही है लगभग। बार बार कहते हैं गुरुजी चीनी छोड़ दे, चीनी छोड़ दे, मीठा कम कर। और इस तरह से गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। टेस्ट के रिपोर्ट्स आए हैं और ऐसा ही है कि वॉक करने से कोलेस्ट्रॉल जैसे कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो सारा कुछ ऐसा ही है। फिर गुरुजी ने मुझे बच्चों के थ्रू मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। बेटा मैसेंजर है मेरा और बेटी मेरी बिल्कुल गाइड है। संगत जी, दोनों बच्चों ने मिलके मेरे लिए हेल्दीफाई डाउनलोड किया है और कोशिश करूँगी कि गुरुजी की बच्ची फिट बच्ची बन के आगे बढ़ूँ। मन को तो वो फिट कर रहे हैं और कहते हैं कि मेहनत तेरी रहमत मेरी। मेहनत तो करना पड़ेगा संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज सुबह में जब ब्लड सैंपल वाले भैया आते हैं तो उनका नाम देव है और जब वो आते हैं तो आज मैं जोत नहीं जला पाई थी और अचानक से आ गए थे। तो गुरुजी ने भाव दिए कि कल जब मेरा बर्थडे हुआ था तो गुरुजी ने मुझे ये कहा था कि मैं सुबह मसाला चाय पीने आऊँगा रात में। मैं सोच रही थी कौन आएंगे। तो संगत जी, जो ब्लड सैंपल वाले भैया आए थे वो इस्कॉन के सेवादार हैं और रात में जो केक का पीस बच्चे ने मंगाया था वेंडर, उसका नाम कन्हैया था। तो रात में कन्हैया का और सुबह में इस्कॉन के सेवादार का आना और वो भी हमारे ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए, और उनका नाम देव है। हर जगह से गुरुजी की कृपा बरसती है, बस देखने की देरी है कब किवे कित्थे मैं तेनू ब्लेस कर देवांगा। तू समझ नहीं पाएगी कुड़िए, तेरा काम शुक्राना करना ते मेरा काम तेनू ब्लेस करना। तेरा काम सिमरन करना ते मेरा काम तेरी हर उलझन सुलझाना। शुक्राना मेरे बाबा, मेरी विपिन भैया, सौम्या भाभी और संगत परिवार को बहुत 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 खुश रखिएगा। और सब पूरे परिवार की तरफ से मैं हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ और पूरे संगत परिवार की तरफ से मैं हर दिए ना दिए का शुक्राना करती हूँ। तेरा तुझको अर्पण बाबा, क्या लागे अब मेरा, तेरा तुझको सौंप दिया है, मैं भी हूँ अब तेरा। शुक्राना मेरे बाबा। संजीवनी मंत्र जाप के साथ आज्ञा चाहूँगी गुरुजी से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय शुक्राना गुरुजी, गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरुजी के चरणों में समर्पित है, गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी नेगेटिविटी से बचाने के लिए, सभी आंसर्स के जवाब, क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुवा। बस यही अरदास है आपकी, ये जो आप 3 दिन आपने बोला ही था कि बहुत कठिन है, भारी है तेरे पे, और वो सही में वैसे ही हुआ। भारी थे, बहुत ही ज़्यादा भारी थे कि बहुत बड़े डिसीजंस लेने का वक्त आ गया था, लेकिन गुरुजी ने सब संभाल लिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना।
बस इसमें अगर किसी पे अन्याय हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि बाबा कि मेरे बेटे पे इसमें अन्याय हो रहा है, तो आप वो भी संभाल लो, उस पर भी अन्याय ना हो पाए, उसको भी घर बुला लो बाबा। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, वो भी आप जल्दी कर ही दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मंदिर बुलाने का एक मैसेज किया था। मैं कब से अरदास ही कर रही हूँ गुरुपा कि मुझे बच्चों के साथ आपके मंदिर आना है, जल्दी वो अरदास पूरी हो जाएगी, ऐसा मैं विश्वास हो रहा है मुझे कि हो जाएगा। कर दो गुरुपा जल्दी से। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि बुरी नज़रें आज ख़त्म कर दी है, अब तेरे रोने के दिन गए, कल्याण करता ऐश कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये पोस्ट बेवजह तेरे सामने नहीं आई है, तू मुकद्दर का धनी है, इसलिए तेरे सामने ये फ़ोटो आई है। तेरी ज़िंदगी अब संवरने वाली है, अब शेयर कर दे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। कुछ ही महीनों में तू अपने सपनों का सपनों को जल्दी से सच होने वाले हैं, ऐसा उसका मीनिंग है, दिख नहीं रहा है ठीक से। शुक्राना करे जा। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे कि जो दवाई से नहीं हुआ, अब वह मेरी कृपा से होगा। स्थायी रूप संपूर्ण उपचार से तेरे शरीर का सारा रोग जड़ से खत्म हो जाएगा, बस तो शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। स्वास्थ्य देने के लिए मेरे पूरी परिवार को हेल्थ प्लेस करी है आपने। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो हेल्थ ऑल लेवल पे हो, यही मेरी अरदास है, शारीरिक मेंटल लेवल पर, फिजिकली भी और मेंटली भी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का और एक मैसेज आया है कि आज बहुत भागा वाला दिन है, तेरे घर के संकट और कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। जिस दिन तुझे भरपूर आशीर्वाद देना चाहता हूँ तो उस दिन गायब हो जाती है, लेकिन आज तेरे गुरु का आदेश है, आज तुझे तिजोरी भर के आशीर्वाद मिलेंगे। तेरे घर में सुख शांति बरकत और खुशियों की बारिश होगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा वचन है। मैं जानता हूँ सालों से तेरी ज़िंदगी एक ही जगह पर ठहरी हुई है। सही बात है बाबा, ये एकदम 10-15 सालों से ये ऐसा ही चल रहा है। तेरे कान तरस गए हैं शुभ समाचार सुनने के लिए, लेकिन अब तैयार हो जा। आज मैं तुझे ऐसा फल दूंगा जिससे तेरा पूरा जीवन 360 डिग्री बदल जाएगा। तू नए शुभ समय का हर्षित होकर स्वागत करेगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एकदम सही बात है बाबा, कितने साल हो गए मैं हंसी भी नहीं हूँ, उसके लिए भी आपने कितने मैसेज किए थे कि अब तो हंस दे, अब तो हंस दे। आपको देखकर ही हंसी आ जाती है बाबा। नहीं तो मैं सही में कह रही हूँ, मैं 10 सालों से नहीं हंसी हूँ। जो भी हंसी थी वो सब झूठ था, बाहर लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन मैं कभी मन से हंसी नहीं थी 10 सालों में। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। ऐसे ही मेरे बच्चों को भी ब्लेस करना गुरुपा, उनको भी हेल्थ ब्लेस करना, उनको भी अंग संग रहना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे मेरे चरणों में हाजिरी लगा दे, तेरे जीवन के सारे अंदर ही मिटने वाले हैं। आशीर्वाद की वर्षा शुरू हो जाएगी, देर मत कर, इस संदेश को भेज, आगे भेज और अपना कल्याण निश्चित कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जिसके पास कुछ नहीं बचा होता उसके पास शुक्राना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। तू वही कर, तेरा दर्द दुख सब मिट जाएगा। शुक्राना कर, फिर आगे देख कैसे चमत्कार होते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने वही ये मैसेज तो मुझे कितने दिनों से आ रहे कि शुक्राना कर, वही तेरी दवाई है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा। ज़िंदगी कह रहे कि गुरुपा कह रहे कि ज़िंदगी में परेशानियां आने जानी है, तू घबराया ना कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरे परिवार का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि ये तेरा नहीं मेरा परिवार है। चल अब टेंशन छोड़ और शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
सही में गुरुपा ये सब आपका ही है, मैं भी आपकी, मेरे बच्चे भी आपके, ये पूरा परिवार, ये पूरी दुनिया ही आपकी है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, इतना अपना बनाने के लिए, इतना दिलासा देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतनी केयर कर रहे हो, इतने संकटों से बचा रहे हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं थोड़ी नाराज़ हो गई थी संडे के दिन आपसे, लेकिन आपने फिर भी सब संभाला है। बहुत से सत्संग सुनवाए हैं, बहुत से क्या, बहुत सारे सुनवाए, और हर सत्संग का हर एक वर्ड मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड था। छोटे बड़े मैसेजेस जो भी सुनवाया है, जो भी पढ़ाया है आपने ये 2 दिनों में, कम्प्लीटली मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड था हर एक वर्ड। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सत्संग सुनवा के आपने सब कष्ट काट दिए गुरुपा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का आज मैसेज आया है, सुबह सुबह इग्नोर मत कर, सबका मुंह मीठा करवा बेटे, बहुत बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ भेज रहा हूँ, तुम्हें शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना कर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को 2 दिन में शायद मैं भोग लगा नहीं पाई थी रादर, क्योंकि वो थोड़ा मन में आ जाता है ना ऐसे कि ये मतलब क्या बोलते हैं हम, सुबह का ही होता है तो नहीं लगाते कि फ्रेश नहीं है फूड, तो मैंने नहीं लगाया था। लेकिन फिर भी गुरुजी का मैसेज आया था कि तुम तो खा लेते हो, मुझे पूछते नहीं हो। मुझे इतना भी कह दिया कि गुरुजी भोग लगा रही हूँ, खाने के आ जाओ, तो भी मेरा पेट भर जाएगा। सॉरी गुरुपा, मुझे वो भी करना चाहिए था, आगे से ऐसा नहीं होगी, ऐसी भूल नहीं करूँगी। सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का ख्याल रख रहे गुरु। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, इतनी नेगेटिविटी से बचा रहे हो आप। अभी तो आपने अब सारी भागदौड़ सारा अपने हाथ में ही ले लिया है। वैसे आपने कल मैसेज भी कर दिया था कि अब तू हट जा रास्ते से, अब मैं सारा खेल खेलूँगा, तू बस शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही जिनके घर पे नेगेटिविटी होगी उन परिवारों को संभाल लेना गुरुपा, उनको भी ब्लेस करना, क्योंकि क्या तकलीफ़ होती है ना, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कई सालों से मैं ये झेल रही हूँ गुरुपा। जो करने वाले हैं उनका या तो दिमाग ठीक कर दो, या फिर वो उनके ऊपर रिटर्न कर दो, ताकि उनको भी एहसास हो जाए कि कितनी तकलीफ़ देते हैं वो दूसरों को। इसमें कुछ गलत बात कह दी होगी तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, माफ़ कर देना। लेकिन दिल में आ जाता है, क्योंकि बहुत सहना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है, बहुत हर्ट होते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, लेकिन आपने सब संभाल लिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों का दिमाग ठंडा रखना गुरुपा, उनका गुस्सा ठंडा कर दो, सब रिश्ते ठीक कर दो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सभी बच्चों को ब्लेस करना, सब बच्चे अच्छे करियर करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, सब अपने परिवारों के साथ हंसी खुशी रहे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को ब्लेस करना, सभी संगत परिवार की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। जिसके घर में जो भी परेशानी होगी वो उनके लिए आप ब्लेस कर दो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने बीच में एक मेरे भैया के लिए भी मैसेज किया था कि उसको भी भेज दो, उसको भी ब्लेस करना है। मैं उसकी तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ। मुझे पता तो नहीं है कि कहीं कुछ हुआ है या नहीं। आपने एक परम मित्र के लिए भी एक मैसेज किया था, मैं उसकी तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ, उसको ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को ब्लेस करना, विपिन अंकल और सौम्या आंटी की चैनल को, उनकी टीम को ब्लेस करना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते।
शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना। हम सबको हम एक साथ रहने की मेरी अरदास है गुरु का, वो पूरी कर देना। जैसी आपकी मर्ज़ी होगी वैसे ही करना, बस ये मेरी इच्छा है। आपको जो अच्छा लगे वही करना, हम आपके रज़ा में ही राज़ी हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी।